तो इजराइल और हमास के बीच जारी ये जंग जो है वो आज 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और इस 14वें दिन भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो विनाशकारी दिखाई देती है। इस युद्ध से जुड़ी हुई अलग अलग महत्वपूर्ण 5 तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे ये युद्ध लगातार जो है वो अब विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है। गाजा में टैंक ही टैंक तैनात नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की तैनाती कर दी गई है। हमास भी यहां पर वार कर रहा है जिसका पलटवार जो है इजरायली सेना करती हुई नजर आ रही है। 14वें दिन भी युद्ध जो है वो लगातार जारी है। इजराइल के साथ दुनिया जो है अब वो खड़ी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन पहुंचे, ऋषि सुनक पहुंचे और तमाम जो अब नेता हैं वो वहां पर साथ देते नजर आ रहे हैं। तो आज जो है वो मदद गाजा पहुंचने वाली है। तो मानवीय मदद जिसका ऐलान लगातार हुआ वो मानवीय मदद आज पहुंचती नजर आने वाली है। तो आपको ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रखेंगे कि कैसे 14वें दिन एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ गाजा में जो टैंक हैं बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। इजरायली टैंक गाजा बॉर्डर पहुंच चुके हैं और अब जो तैयारी है वो जमीनी ऑपरेशन की है, ग्राउंड ऑपरेशन की है। जब इजराइल के ये टैंक जो हैं वो गाजा पट्टी में दाखिल होंगे और उसके बाद चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा कर देंगे। उस तरफ से भी लगातार वार जारी है, यानी हमास के जो आतंकी हैं वो भी लगातार इजराइल पर गोला बारूद दाग रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं और इजराइल की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो युद्ध का 14वां दिन 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब भयंकर मोड़ पर जा पहुंचा है युद्ध और बाइडेन की तरफ से एक बार फिर से हमास पर हमला किया गया है। बाइडेन ने कहा है कि हमास एक बुराई है और इजराइल को क्लीन चिट दी है। कहा है कि इजराइल की तरफ से अस्पताल पर हमला नहीं हुआ। तो आपको बता दें युद्ध का आज 14वां दिन है और बाइडेन की तरफ से एक बार फिर से हमास को निशाने पर लिया गया। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जिनकी तरफ से कहा गया है कि हमास सिर्फ एक बुराई है और साथ ही उन्होंने ये भी एक बार फिर से कहा कि इजराइल का अस्पताल पर हुए हमले में कोई हाथ नहीं है। और आपको बता दें लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहते रहे हैं कि हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं, सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। इजराइल में मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मजबूत है, दृढ़, लचीले और गुस्से में भी हैं, सदमे में भी हैं। मैं फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति अब्बास से भी मैंने बात की, दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जरा सुनिए जो बाइडेन ने क्या कहा। В отношении сектора Газы приумножилось. Ну вот все это беспрецедентная атака, которая... In Israel, I saw people who are strong, determined, resilient, and also angry, in shock and in deep, deep pain. I also spoke with President Abbas, the Palestinian Authority, and reiterated the United States remains committed to the Palestinian people's right to dignity and to self-determination. The actions of Hamas terrorists don't take that right away. Like so many other, I'm heartbroken by the tragic loss of Palestinian life, including the explosion at the hospital in Gaza, which was not done by the Israelis. We mourn every innocent life lost. We can't ignore the humanity of innocent Palestinians who only want to live in peace and have an opportunity.